call is now being recorded. सर मैथ जल्दी स्टार्ट हो गया आदित्य, मतलब एक वीक और रुक जाओ, थोड़ा सा सर का कुछ हेल्थ इशू है, एक वीक और रुक जाओ, स्टार्ट हो जाएगा वो। एक वीक और रुक जाओ। रुकते हैं थोड़ा सा। कैसा लग रहा है आप लोग को फिजिक्स की क्लास? गुड इवनिंग सर। सर बहुत अच्छा। सही है। यस सर। और केमिस्ट्री का कैसा लग रहा है? सर केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी लग रही है। किसी भी तरीके का दिक्कत आएगा आप लोग मैसेज कर देना। ओके सर। वॉइस से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरीके का आएगा ना, आप लोग बता देना। अगर नहीं बताओगे तो फिर हम लोग सॉल्यूशन भी नहीं कर पाएंगे, बताओगे तभी सॉल्यूशन हो पाएगा। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो सर ये जो सर मॉड्यूल है हाँ जी, वो चैप्टर खत्म होने के बाद करना है? नहीं आप लोग करते जाओ, उसमें टॉपिक वाइज मॉड्यूल दिया है, टॉपिक वाइज जो आपका ओके टॉपिक सर। हो रहा है आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो। अभी ठीक मैं है आपको सर। ना करके क्वेश्चन कराऊंगा, देखना आप लोग से हो जाएगा। सर मैथ्स के सर कब आएंगे? मैथ्स के सर नेक्स्ट वीक ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ओके सर। सर आज कौन सा चैप्टर होगा? पहला चैप्टर ही चल रहा है ना हम लोग का। अभी मूल कॉन्सेप्ट ही तो हुआ है। अभी तो वही चल रहा है ना हम लोग का, वो चलेगा 5-6 क्लास तक। ठीक है, 5-6 क्लास तक चलेगा। मैं अभी कल ही ज्वाइन हुआ। अच्छा कल ज्वाइन हुआ आप? कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। गुड इवनिंग सर। रिकॉर्डेड लेक्चर तो सबको मिल गया ना? यस सर। यस सर। यस सर। सबको मिल गया होगा रिकॉर्ड। थोड़ा सा रुकते हैं। थोड़ा सा और रुकते हैं, वेट कर लेते हैं कुछ बच्चों को, फिर स्टार्ट किया जाएगा। थोड़ा सा रुकते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। सर कोई भी रेफरेंस बुक नहीं ले? देखो रेफरेंस बुक ले लेना। रेफरेंस बुक में ये होता है ना कि कितना पढ़े, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो आपको पता ही नहीं चल पाएगा। और सबसे बड़ी बात है ना, अगर कोई एक ही सब्जेक्ट होता तब आपका काफी बेस्ट हो जाता, लेकिन 3 सब्जेक्ट है ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा, पूरा टाइम ही उसी में लगा दोगे। जो हमें नहीं पढ़ना है ना, आप वो भी पढ़ने लगोगे, या फिर किस पे ज्यादा ध्यान देना है, जिस पे कम ध्यान देना है आप उस पे ज्यादा ध्यान दे दोगे, और जिस पे ज्यादा ध्यान देना है पता चले कि उसमें आप टाइम ही नहीं दिए, तो आप लोग को पता ही नहीं चलेगा। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? यस सर। और सबसे बड़ी बात है ना, ये छोटे लेवल का मान लो कि 2-3 महीने वाला कोर्स होता ना, तब मैं आप लोग को बोल देता हूँ, लेकिन ये 2 साल का कोर्स है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इतना ब्रॉड सिलेबस है कि मुश्किल हो जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर सबको मिल गया है क्या? सर कुछ मिल गया। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपने देखा है? मिल गया होगा, सबको मिल गया होगा। मैं नहीं मिला होगा यस सर, वो शीट में है। सीट में एवरीथिंग है। ठीक है जी सर। हाँ सीट में। सर उसके मॉड्यूल पे क्वेश्चन कैसे लगाने? मैं बताऊंगा, पहले ना 2-3 क्लासेस कर लेते हैं फिर बताऊंगा। ठीक है, 2-3 क्लासेस कुछ टॉपिक कंप्लीट हो जाए तभी तो मॉड्यूल के क्वेश्चन करना स्टार्ट किया जाएगा ना। सर अभी इसकी कितने लेक्चर बाकी रह गए चैप्टर के?
देखो आज सैटरडे है ना, आज मैं आप लोग को बता दूंगा कि मॉड्यूल में से कौन कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा एक्सरसाइज करना है, क्योंकि संडे संडे आप लोग फ्री रहोगे, पूरा फ्री होके टाइम करोगे। आप Yes, लोग के sir. स्कूल वगैरह में छुट्टियां वगैरह भी हैं क्या? हाँ सर आज छुट्टी है, कल है और मंडे को है। Yes, मंडे sir. को भी है। यस सर, अब पेपर भी शुरू हो लेक्चर Yes, sir. सुबह हम लेक्चर ओपन हो रहे होंगे, लेक्चर ओपन हो रहे होंगे। Yes, sir. इसके पहले वाली क्लास में कितने बच्चे थे फिजिक्स के? सर सर मैं 50 प्लस थे। कितने? सर 50 प्लस। सर 50 प्लस। चलो 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। अपने आप बच्चे हैं। तो मेरा आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना अपना माइक बंद कर लेना। जिसको भी पूछना होगा हैंड रेज करना, मैं नाम ले लूंगा, आप लोग पूछ लेना, ठीक है? माइक बंद कर लेना, वरना पता है क्या, जो पूछता है उसके लिए तो सही होता है, लेकिन जो नहीं पूछता है वो बाकी लोग डिस्टर्ब होने लगते हैं। यासीन आप कुछ पूछ रहे हो क्या? यस सर। बताओ बताओ क्या पूछ रहे हो? सर वो थोड़ा आगे का है, लेकिन डाल्टन की एटॉमिक थियरी फेल हो गई थी। क्या? डाल्टन की एटॉमिक थियरी फेल हुई थी हाँ, सर, वो क्यों फेल हुई थी आप बता सकते हैं? ये ना नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो, ठीक है? डाल्टन आए, सर इसके दो पोस्टुलेट गलत है ना? कई सारे पॉस्टुलेट गलत है। 2 पॉस्टुलेट गलत है, आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा हुआ। अब आपको पता है क्या, उसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, 5 लॉ उसके होते हैं, 5 लॉ, पांचों लॉ पढ़ोगे तो यस सर, 5 लॉ। सर जब गलत है तो हम पढ़ते ही क्यों हैं? क्या? सर जब गलत है तो हम पढ़ते ही क्यों हैं? सबसे बड़ी बात है ना कि गलतियों से सीखने का मिलता है। अगर आपको पता नहीं चलेगा कि लोगों ने स्टेप कहाँ से किया था, जैसे कि मान लो हिस्ट्री वगैरह क्यों लिखा जाता है, हिस्ट्री वगैरह इसलिए लिखा जाता है ना कि मानो कि अगर मानो कोई भी राजा वगैरह है, उसने इस तरीके से हार गया, आखिर कुछ ना कुछ गलतियां की होंगी, वो उस हिस्ट्री में लिखा जाता है ताकि अगला कोई शासक बने या फिर अगला जो भी बने तो वो गलतियां ना दोहराए। कभी भी किसी चीजों को इसलिए पढ़ा जाता है ताकि अगर हम लोग कोई रिसर्च करें ना तो वो गलतियां ना करें। समझ रहे हो क्या? Yes, Yes, sir. sir. इसीलिए कभी भी ना Yes, गलतियों sir. को लिखा है, ताकि ना अगर हम वो काम करने जाए ना तो वो गलतियां ना दोहराए। या फिर ये भी तो हो सकता है ना यार, जिसने स्टार्ट किया भले ही वो गलत स्टार्ट किया, लेकिन एक स्टार्ट तो किया ना, हम उसी को भूल जाएंगे? आप बताओ। सर उसका पहला कदम था, इसीलिए जैसे अब नील आर्मस्ट्रांग, जैसे नील आर्मस्ट्रांग को याद रखते हैं लोग। और पहली बात ना कि हर एक चीज गलत नहीं होता, उसके केवल और केवल 2 ही पॉइंट गलत थे, इसने 5-6 पॉइंट दिया था, केवल और केवल 2 ही पॉइंट गलत थे। सर उसको समझे? इसलिए याद रखते हैं क्योंकि वो पहला था। बिल्कुल, हमेशा पहला वाला ज्यादा याद रहता है। आप लोग को पता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। पहला, अच्छा इस पे बहुत तेज आवाज आई आप लोगों की। सर इस सर तो सर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के हुआ था स्कूल में, जब आखिरी में मैम ने बताया था ये सब बस एक वो है, इमेजिनेशन टाइप की है। सब केमिस्ट्री में सब इमेजिनेशन। आपने क्या देखा केमिस्ट्री का मॉलिक्यूल या फिर इलेक्ट्रॉन कहीं देखा है क्या? सर वही नो सर। और हुआ था बाद में। फिजिक्स में तो आपको पता चलता है हाँ ऊपर से कुछ नीचे आ रहा है, नीचे से हवाई जहाज ऊपर जा रहा है। नहीं सर, फोर्स का पता ही नहीं चलता उसमें भी। मैथमेटिक्स में भी पता चलता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक्सेप्शन नाम का कुछ होता नहीं है, डायरेक्टली आप सॉल्व करते जाओ। लेकिन हाँ आपको ये सर। नहीं पता चलता कि मैथमेटिक्स का यूज कहाँ है। अगर मानो कोनिक सेक्शन या फिर टास्क के पत्ते वाले आप लोग पढ़ते होगे या फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो आप लोग को पता चलेगा क्या कहीं इसका यूज कहाँ है? बता दो जरा। No, sir. सर बस फिजिक्स में। देखो इन सबका यूज ना हम बाकी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए करते हैं, बाकी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए इन सबका यूज करते हैं, ठीक है? तो आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. यस सर। और रियली बता रहा हूँ, जिसका मैथमेटिक्स अच्छा होता है ना उसका माइंड बहुत मतलब शार्प होता है, बहुत ही अच्छा होता है। मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया है। और ना उसका कैलकुलेशन भी काफी अच्छा होता है। और जो बायोलॉजी वाले लोग होते हैं ना वो कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, हमेशा कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। उनका देखना फिजिक्स, और बोलते हैं फिजिक्स खराब है मेरा, फिजिकल केमिस्ट्री खराब है मेरा। और मैथमेटिक्स वाले लोग ना 2-2 3-3 स्टेप उड़ा के लिखते हैं, 2-3 स्टेप गायब कर दो सीधा, फिर आंसर आ जाएगा। समझे क्या आप लोग? सर हमारे मैथ के टीचर कब आएंगे? मैथ्स के टीचर आ जाएंगे जल्दी, आप लोग को 1 वीक और वेट कर लो आप लोग। सर वैसे जब फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा सकता? क्या? सर तब तक कोई और टीचर जब नहीं पढ़ा सकता? मैं पढ़ा दूं? सर वही Yes, बोल रहा sir. था, आप ही पढ़ा दो सर। आप पढ़ा दो। यस सर। Yes, sir, आप पढ़ा दो। यस सर आप ही पढ़ा दो।
केमिस्ट्री कैसा लगता है आप लोग? सब बहुत अच्छे से समझ में आता है। सर बहुत बढ़िया है। तो बस अपनी आप लोग बातें बंद कर लो और मुझे बोलने दो, ठीक है? अब आप लोग अपनी बातें बंद कर लो और मुझे बोलने दो, ठीक है? क्लियर है? तो सबसे पहले देखो, चुप हो जाओ। आज हम देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, स्टीशियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, और आज हम इसमें थोड़ा सा और पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ा था हम लोगों ने। और फिर साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे हम लोग, लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैंने कप प्लेट वाला सबको एग्जांपल बताया था, आज फिर से पढ़ेंगे। यस सर। आज फिर से पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात मैं आपसे बता देता हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल ही पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, 2 से 3 क्वेश्चन। और मैं ये भी बता देता हूँ ना, यह जो चैप्टर है ना, कई चैप्टर का मिक्सिंग है। क्लास 12th में एक चैप्टर आता है सॉल्यूशन, उस चैप्टर का भी मिक्सिंग है। पी ब्लॉक आता है, पी ब्लॉक में 2-3 रिएक्शन दिए होते हैं, और इसमें जब भी आपका स्टीशियोमेट्री से क्वेश्चन आता है ना, तो आपको पता होगा रिएक्शन दिया होगा, रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो कई रिएक्शन का बैलेंस आप कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप पी ब्लॉक नहीं पढ़ोगे तब तक आप उस रिएक्शन का बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो ये मत समझना ना कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ लिए हैं, पूरा क्वेश्चन लगा क्यों नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं लगा पा रहे क्योंकि यह चैप्टर कई चैप्टर का मिक्सिंग होता है। तो जब तक आप वो वाला नहीं पढ़ोगे ना, अगर जब वो वाला भी पढ़ लोगे ना, तो अपने आप कर लोगे आप लोग, ठीक है? समझ गए क्या आप लोग? यस सर। यस सर। बिल्कुल। ये तो सर आपके- वैसे पी ब्लॉक अभी पढ़ेंगे या 12th में? अरे देखो, पी ब्लॉक को ना, पी ब्लॉक में टोटल ना 6 रो है, 6 कॉलम है, ऐसे 6 कॉलम, और 6 कॉलम को ना Yes, 2 sir. पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पहला दूसरा कॉलम, और बाकी 4 से 6, बाकी 3 से 6 कॉलम। जो पहला दूसरा कॉलम है वो 11th में पढ़ेंगे, जो 3, 4, 5, 6 है वो 12th में पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। Yes, sir. ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया, परसेंटेज, कंपोजिशन, इंपीरिकल कॉलम, सबका सब बता दिया मैंने। आओ कुछ प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर ले क्या हम लोग? यस यस सर। सर। यस सर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आप लोग के सामने PYQ से स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, कहाँ गया PYQ? ये जस्ट मिनट बच्चों। हाँ, ये आपका 24 में 5 अप्रैल को पहला क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान से देखो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। फटाफट बता दो आप लोग। फटाफट आप लोग बता दो। फटाफट आप लोग बंद कर दो, माइक बंद कर दो। यूट्यूब आपका ना माइक सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन। क्या होगा? देखो, सबसे पहले ना मैं आपको एक बातें बता देता हूँ। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ग्लूकोज। कुछ कुछ चीजों का आप लोग मॉलिक्यूलर वेट याद ही कर लेना। इसका मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है। उसके बाद आता है हमारा सुक्रोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। सुक्रोज का क्या होता है? 342 होता है। इसका क्या होता है? C12H22O11। तो जाहिर सी बात है हमारा ऑप्शन क्या होगा? यही वाला सही होगा। ये वाला लेकिन सी। इस तरीके से थोड़ी बोल सकते हैं, हम तो सॉल्व करके बोलेंगे ना। तो याद रख लेना, जो सुक्रोज होता है C12H22O11, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 342, और ग्लूकोज का होता है 180। तो कुछ कुछ आपके पास नई चीजें आए ना, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट याद कर लो। हमेशा निकालोगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है? तो ध्यान से देखो, हमारे पास कार्बन है। कार्बन कितना परसेंट है बताओ? 42.1%। 42.1। हाइड्रोजन बताओ? 6.4। 6.4। और हमारे पास रिमेनिंग ऑक्सीजन बचा है। ऑक्सीजन फिर कितना होगा जरा बताना आप लोग? 51.5। कितना आ रहा है? 51.5। 51.5। क्या कर लो, निकाल लो। मोल निकालने के लिए इसमें 12 से डिवाइड कर दो, इसमें 1 से और इसमें 16 से। आप बताओ 12 से डिवाइड किया, लगभग कितना आया?
सर अप्रोक्स 3.3 3 पॉइंट नहीं 3.3 नहीं आएगा, 3.5 के आसपास 3.5 आएगा। 3.5 आएगा। अरे भाई ये बताओ कि 12 तो 36 होता है, बाद 48 हो जाएगा, उसके बीच ही 42 आता है ना, 3.5 आएगा। और इसका Yes, 6.4 और इसका कितना आएगा लगभग? सर 3.2 या 3 सर 3.25 के आसपास आएगा यह। क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो सबसे छोटा है उसी में क्या कर रहे हैं, सब में डिवाइड कर रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? बताओ जरा कितना आएगा? यस सर। सर 3.5 से डिवाइड करेंगे। 25 से डिवाइड करें। जस्ट एक मिनट। ठीक है, कितना आएगा जरा बताओ? सबसे छोटा कौन है? 3.25 का। सर 3.25। और यह भी आएगा 3.2। जरा बताओ यह कितना आ रहा है? लगभग 1 के आसपास आएगा। यह लगभग कितने के 1 आसपास आएगा? 2 2 मतलब के आसपास। 2 के आसपास बता दो। कोई आइडिया नहीं है। 1.969 1.969 और यह लगभग 1.0769। पता है क्या, जब इतना बेकार कैलकुलेशन आपके पास आए, जब इतना बेकार कैलकुलेशन आपके पास आए ना, तो आप ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। और पहली बात एक बात बताऊं, यह क्वेश्चन ऐसा है ना, ऐसा डायरेक्टली जब इसमें 342 दिया हुआ ना, तो आपको आंख बंद करके सुक्रोज पे लगाना है, क्योंकि उसको भी पता है क्या होता है कि सबको पता है कि सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना होता है, 342 होता है। समझे क्या आप लोग? इसको बिना Yes, सॉल्व कर देना है, क्योंकि उसको भी पता है ना कि सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 342 होता है। अगर उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल दिया इसका मतलब 40 होता है। मतलब कुछ कुछ चीजों का उसको पता है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या, इसका कैलकुलेशन बहुत बेकार है। क्लियर है? यस इसका सर। डायरेक्ट है सुक्रोज। चलो ये बताओ, मैंने लास्ट में होमवर्क दिया था आप लोग को, जरा बताना 0.5 मोल्स ऑफ O2 combined with Mg form MgO, the mass of Mg that has required combined। सिंपल सी बात है, Mg है और Mg में मैं हाफ O2 ऐड कर दूंगा, क्या बन जाएगा? MgO बन जाएगा। MgO। बोलो। MgO। अब ये बताओ कि यह 1 मोल है, यह हाफ मोल है, और यह कितना मोल बना? 1 मोल। क्लियर है? तो बोल रहा है कि 0.5 मोल ऑक्सीजन है। ये बताओ, अब मानो हम देते हैं वेट। वेट देखो, यह मोल मोल में रिलेशन हो गया। जब यह हाफ मोल है, 1 मोल है, तो यह हाफ मोल है ना, तो Mg कितना मोल होगा बताओ? 1 ही मोल होगा ना। और 1 मोल सर Mg 24G। 24 होता है ना। जाहिर सी बात है, हमारे पास 24 डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। Yes, किसी को sir. कुछ भी डाउट है? नो सर। No, sir. एक बार ना आप लोग ऐसे नो सर या फिर यस सर माइक बंद करो प्लीज। यूट्यूब सबसे पहले आप माइक बंद करो, या फिर मैं ही आपका माइक। देखो, मान लो अगर बोलता कि यह 2 मोल है, अगर इसको 2 मोल बोलता तो जाहिर सी बात है, जब यह 2 मोल होता तो यह कितना मोल होता? 4 मोल होता। Yes, sir. 4 मोल होता। 4 मोल होता तो 24 चौको 96 यानी कि 96 हो जाता। अरे 1 मोल का वेट 24 है, 24 है, तो 4 मोल का कितना हो जाता? 96 हो जाता ना। Yes, sir. 96. लेकिन क्वेश्चन में केवल हाफ मोल दिया हुआ, तो हाफ मोल से 1 मोल यह बनेगा, और 1 मोल का वेट 24 होता है, तो 24 ही आंसर आएगा ना। 24 ही आएगा। चलो इसका जरा आप लोग बता दो, इसका बता दो, मैं मान जाऊंगा। इसका आप लोग बता दो, मैं मान जाऊंगा।
क्या होगा? कितने लोग ट्राई कर रहे हो? एमओ एमओ होगा सर। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। माइक ओपन करके मत बताओ आप लोग, चैट बॉक्स में बताओ। फ्री आप लोग चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में, माइक ओपन करके मत बताओ। देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। यह बोल रहा है कि कोई एक ऑक्साइड ऑफ मेटल है, यानी कि मेटल का ऑक्साइड है। मेटल होगा और ऑक्साइड होगा, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ एक्स होगा, कुछ ना कुछ वाई होगा। यह बोल रहा है कि जो मेटल है वो 40% है। मेटल कितना परसेंट है? 40%। तो ऑक्सीजन, एक मिनट रुक जाओ। देखो मेटल यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे मेटल कितना परसेंट है? मेटल हैज 40% बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। पहली बात, ये 40% ना ऑक्सीजन है, मेटल नहीं है। 40% क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। मेटल कितना परसेंट होगा? 60%। मान लो दोनों मिला के 100 ग्राम है, तो ऑक्सीजन 40 ग्राम होगा, मेटल कितना होगा? 60। 60 ग्राम। ये बताओ 40 है तो 40 में हम डिवाइड कर देंगे 16 से, और इसमें डिवाइड करेंगे 24 से, क्योंकि मेटल का जो मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है? 24। अब ये बताओ क्या यह भी 2.5 आ जाएगा और यह भी 2.5 आ जाएगा? यस सर। सबसे छोटा है, दोनों में डिवाइड कर दोगे? यस सर। नॉर्मल आ जाएगा। एक मेटल तो एमओ आ जाएगा क्या? यस यस सर। सर इसको वैसे भी कर सकते थे ना कि पहले मेटल को सर एटॉमिक नंबर दे रखा था, उससे भी हो सकता है। आप पहले जिस भी मैग्नीशियम तरीके से करो, लेकिन मैंने जो तरीका बताया मैंने क्रोमियम। ठीक है। एटॉमिक नंबर नहीं है भाई, एटॉमिक मास है वो। मास है, मैग्नीशियम का मास है सर। एटॉमिक मास। चलो यार माइक बंद कर लो यार, आप लोग समझ नहीं रहे हो। ये बताओ, इन दिस रिएक्शन हमारे पास एक रिएक्शन है, 2 एल्यूमिनियम प्लस O2 गिव्स Al2O3। अब बोल रहा है कि 9 ग्राम हमारे पास क्या है? एल्यूमिनियम है। 9 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 9 ग्राम ऑक्सीजन, 4 ग्राम ऑक्सीजन। जरा बताना, सबसे पहला काम हमारा रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, ये याद रखना आप लोग। अब मैं बता दे रहा हूं कि जो एल्यूमिनियम होता है ना, एल्यूमिनियम, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 27 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। आप ना कम से कम 30 तक एटॉमिक नंबर याद कर लेना, और 30 तक एटॉमिक वेट धीरे धीरे याद करते जाना। आप धीरे धीरे याद कर ले। इसका मैं बताऊं क्या? मैं बताऊं इसका? 8 ग्राम। देखो सबसे पहले आप क्या कर लो, रिएक्शन को बैलेंस कर लो। 2 एल्यूमिनियम इधर है, 2 एल्यूमिनियम इधर है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन है। तो मैं क्या कर दूं? उधर 2 से मल्टीप्लाई करा और इसको 4 कर दूं। क्या हो गया? क्या बैलेंस? यस सर। यस सर। कोई डाउट नहीं है। अब ये बताओ कि एल्यूमिनियम हमने 27 ग्राम, कितना होता है एटॉमिक वेट एल्यूमिनियम का? 27 होता है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर यह 27 इंटू, मैं स्टैंडर्ड वाला ले लेता हूँ, 27 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 108 ग्राम। यानी कि जब एल्यूमिनियम 108 ग्राम होगा तो ऑक्सीजन कितना ग्राम होगा? 96 ग्राम होगा क्या? यस सर। 96। यस सर। जब एल्यूमिनियम 108 ग्राम होगा तो ऑक्सीजन कितना ग्राम होगा? 96 ग्राम होगा। 96 जब ग्राम। एल्यूमिनियम 1 ग्राम होगा तो 96 बाई 108 ग्राम ऑक्सीजन होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। यस सर। एल्यूमिनियम कितना ग्राम दिया हुआ? 9 ग्राम दिया हुआ ना। तो 1 ग्राम के लिए इतना, तो 9 ग्राम के लिए देख लो 96108, यह 12 टाइम्स में कट जाएगा, और ये 8 ग्राम में, तो कितना आंसर आएगा? 8 आएगा ना। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? नो नो सर। सर। इसके आगे से बता दो, ये 1 ग्राम के आगे से। देखो पहली बात ये बताओ, आपको कुछ भी दिया हो आप 1 ग्राम के लिए निकाल लेना। मान लो कि 10 बिस्किट का रेट 12 रुपया है, तो 7 बिस्किट का रेट कितना होगा? सबसे पहले आप क्या करोगे? 1 बिस्किट का रेट निकालोगे, कितना आएगा? 1.2 आएगा। आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा? जो भी आंसर आएगा 8.4 आ जाएगा। तो इसमें भी 108 ग्राम में 96 मिल रहा है, तो 1 ग्राम में कितना मिलेगा? इतना।
और फिर 9 ग्राम हमारे क्वेश्चन में दिया तो 9 ग्राम को निकाल लेंगे। बोलो यस सर आ गया। किसी को कुछ भी doubt? नो सर। अरे सत्यम भैया बंद कर लो माइक। चलो एक बार इसका बता दो, आप लोग फटाफट बता दो। सर ऑप्शन 3। हमारे पास यह एक रिएक्शन है और रिएक्शन में बोल रहा 64 ग्राम अगर ऑक्सीजन हो तो हमें SO3 कितना मिलेगा। यहाँ पे 2 है, SO3 कितना मिलेगा ये थर्ड आ रहा है। पहली बात देख लो। मान लो कि ऑक्सीजन हमारे पे कितना ग्राम है, यहाँ पे 32 ग्राम है ना स्टैंडर्ड के केस में। यस सर। सल्फर का होता है 32, 2 सल्फर है और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है तो 96 हो जाएगा और ये 32, यानी 64 और 96 कितना हो जाएगा 0, 9, 6, 59, 16 कुछ ऐसे हो जाएगा ना 160। यानी कि जब यह 32 ग्राम था तो यह कितना ग्राम था 160 ग्राम था, और जब यह 64 ग्राम हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 320 ग्राम ना। 320 ग्राम। ठीक, अब ये बताओ कि SO3 जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 32 प्लस 16 3 48 80 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 80 से डिवाइड कर देंगे, क्या मोल निकल जाएगा, क्या ग्राम निकल गया, मोल निकल जाएगा, 4 मोल निकल के आएगा। बोलो आपको पता है 1 मोल का वॉल्यूम तो 4 मोल के लिए कुछ कितना हो जाएगा 22 चौको 88 और 4 चौको 16 यानी कि 89.6। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा एक बार। सर वो दोबारा बताना। देखो सिंपल सी बात ये है ना, 80 से डिवाइड करने वाला बता दो। देखो सिंपल सी बात ये है ना कि हमारे पास जब 32 ग्राम O2 था तो 160 ग्राम क्या मिलता था SO3 मिलता था। जब हमारे पास 64 ग्राम, जब हमारे क्वेश्चन में 64 ग्राम दिया हुआ तो यह 320 ग्राम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 2 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस हो सर। जाएगा। तो 320 ग्राम मिल गया। और आपको पता है SO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 32 प्लस 48 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा ना। बोलो बोलो। यस सर। तो मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट 320 माइनस 80 320 4 आ जाएगा ना। और आपको पता है 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है 22.4 तो 4 मोल में कितना हो जाएगा 89। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं सर है? एसटीपी और एनटीपी में क्या है? देखो एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो जब भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है ना तो 1 मोल में होता है 22.4 लीटर। क्लियर है सर ये फिक्स वैल्यू 22.4 फिक्स वैल्यू होता है, फिक्स वैल्यू होता है, वो फिक्स वैल्यू होता है। ओके सर। और सर एनटीपी में एनटीपी भी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है, उसमें 22.7 होता है, लेकिन 22.7 वाला नहीं पूछता है। अगर 22.7 वाला पूछेगा तो उसमें लिख देगा साइड में कि 1 मोल में 22.7, तो आपको उस टाइम 22.7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझे क्या? यस सर। तो अब देखो यस सर। एक कंबस्शन का क्वेश्चन आता है, कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। एक कंबस्शन का क्वेश्चन आता है बहुत ही लाजवाब। हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो। वो ऐसे बोलेगा कि मीथेन को जलाने पे क्या बोलेगा मीथेन हीट ऑफ मीथेन जलाने पर CO2 कितना मिलेगा। हिंदी समझ आ रहा है आप लोग? कंप्लीट रिएक्शन होता है ना क्या? यस सर। इसमें सर कंप्लीट रिएक्शन होता है। अभी मैं बता रहा हूँ, ये बताओ कि किसी को कैसे जलाया जाता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। सर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया जाता है। यार पता है क्या उसके सामने मैं बता रहा हूँ, इतना अच्छा कर लो उसके सामने या फिर इतना अच्छा ड्रेस पहन लो ना वो अपने आप जलने लगेगा। जलेगा कि नहीं जलेगा?
बिल्कुल Yes, sir. यस सर। और किस किस तरीके से जलाया जाता है? सर बहुत तरीके। बहुत तरीके से, लेकिन ये केमिस्ट्री है, ठीक है, आपके जलाने से नहीं जलेगा ये, इसको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। देखो मेथेन जो होता है हाइड्रोकार्बन होता है, क्या होता है? हाइड्रो Hydrocarbon. इसको हम लोग जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो सर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं सर ना, मीथेन कितना है? मेथेन को CH4 बोलते हैं। कितना है सर? कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, ऐसा पूछता है। और क्या बनता है? H2O बनता है। क्लियर है क्या? पहली बात यस सर। यस सर। कार्बन को जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा? H2O बनेगा। पहला हमारा काम क्या होना चाहिए? रिएक्शन को बैलेंस करना। लेफ्ट साइड देखो, एक कार्बन है, राइट साइड कितना है? एक है। सर 4 एक ही है। हाइड्रोजन है, इधर 2 है, तो सर हम 2O2 कर देंगे, 2H2O कर देंगे। देखो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन हो गया? 4 ऑक्सीजन राइट साइड हो गया, तो हम लेफ्ट साइड क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई। क्या क्लियर हो गया क्या? 2 से इंटू कर देंगे ऑक्सीजन। अब देखो कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 12 4 16 16 हो जाएगा। यस यस सर। सर। यस और सर। इसका होता है 44। यानी कि हम अगर 16 ग्राम मेथेन जलाएंगे तो 44 ग्राम क्या मिलेगा? कार्बन CO2 डाइऑक्साइड। Carbon कार्बन dioxide. डाइऑक्साइड। मिलेगा। तो कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाना ना, कभी, एक मिनट रुक जाओ, 2.75 times. देखो कभी भी, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, कभी भी किसी हाइड्रोकार्बन को जलाना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या मिलेगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन वाटर डाइऑक्साइड मिलेगा। प्लस वाटर। और हीट और सिंपल एनर्जी। सी बात मैं बताता हूँ, मान लो कोई हाइड्रोकार्बन है HX और HY, इसको अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो जितना कार्बन होगा उतना ही क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और Yes, जितना sir. हाइड्रोजन होगा उसके आधा क्या मिलेगा? Y/2। वाटर। H2O. ऑक्सीजन का क्या हिसाब है? ऑक्सीजन का हिसाब है X + Y/4। क्लियर है क्या? X + Y/4। कई रिएक्शन ऐसे होता है ना, हो नहीं पाता है, इसलिए हम इसको ये वाला रेफरेंस लेते हैं। किसी को कुछ भी डाउट है? अगर नो मान सर। मान लो कि हमें प्रोपाइन दे दिया, क्या दे दिया? Profile. प्रोपाइन। Propine. प्रोपाइन, या फिर कुछ भी ऐसे दे दिया, तो सिंपल सी बात, मैंने ना एक क्वेश्चन भी लिखा है इसके लिए। एक मैं PYQ का क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग को। सबसे पहले तो ये PYQ का क्वेश्चन आप लोग बना लो, लाजवाब क्वेश्चन है ये, लाजवाब क्वेश्चन है। जस्ट एक मिनट रुक जाओ। देखो फटाफट ये आंसर बताओ। सबसे पहले तो इसको आप लोग नोट कर लो, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको आप लोग नोट कर लो और इसका आंसर बताओ, जो मैंने सामने ऐसे आपको ऐड किया है, इसका आंसर बताओ आप लोग। सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन आपको कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा, आंसर की मिल जाएगा। और आपको जो भी नहीं समझ आएगा ना, एक आप लोग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा डाउट का, आप लोग उसमें डाउट्स पूछो, उसमें हम लोग आपके डाउट्स बताएंगे। ठीक है, सर 0.25। चैट बॉक्स में बताओ सर, कोई चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बताओ आप। देखो लिखा हुआ है मेथेन को जलाने पे, आप बताओ मेथेन को हमने जलाया, CH4 2O2 CO2 + 2H2O बना लिया क्या हमने? बना लिया। अब बोल रहा है कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ मेथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ CO2। तो आप बताओ, सबसे पहले स्टैंडर्ड वाला लिख लेते हैं। आप बताओ स्टैंडर्ड वाला क्या है? 16 ग्राम होगा मॉलिक्यूलर वेट, या 64 ग्राम होगा, या 44 ग्राम होगा, और या 36 ग्राम। तो सिंपल सी बात है ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड 44 हुआ करता था
तब हमें मेथेन कितना मिलता था? 16 ग्राम। 16 ग्राम। जब कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम हुआ करता था तो हमें 16 ग्राम क्या मिलता था? मेथेन मिलता था। अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड को हम 1 ग्राम कर दें तो मेथेन कितना मिलेगा? 16/44। 44। लेकिन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है कितना? 11 है ना? 11। यस सर। 16/44 इंटू 11 कितना आएगा? 11। 4 ग्राम आएगा। 4। अब ये बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 16, तो डिवाइड कर देंगे 16 से, कितना आ जाएगा? 0.25 आ जाएगा। 0.2। यस सर। मोल पूछा है नाम से, निकल गया क्या मोल? आप बताओ ये क्वेश्चन कब पूछा? 2024 का क्वेश्चन है। तो आप लोग से PYQ भी हो जाएंगे क्या? यस सर। Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत आएगा? नो सर। No, sir. नो सर। जस्ट आप लोग 30 सेकंड और रुकना, 30 सेकंड रुकना। सेकंड। आप लोग के सामने एक और क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ। देखो 24 में इसके कितने क्वेश्चन आए हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि मजाक है। देखो इसका क्वेश्चन करके बता दो। थोड़ा सा लेवल में बढ़ा रहा हूँ, सही है ना? यस सर, सही है। लेवल में बढ़ा रहा हूँ, बताओ जरा इसको। किसी से हुआ? सर 1 सेकंड। बिल्कुल, मैं पूरा आपका पूरा फुल वेट कर रहा हूँ। टेस्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, रेडी रहना आप लोग। बहुत ही जल्द आप लोग का होगा जब ये चैप्टर फिनिश हो यस जाएगा। सर। किसी का हुआ क्या? किसी का सॉल्व हुआ तो बताओ। सर आप करा दो। करा दूं? यस सर। चलो एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। सबसे पहली बात, कोई भी एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है तो जाहिर सी बात है CH और HY होगा। यस सर। यस सर। और उसका कंबशन करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है X + Y/4 O2 होगा। यस सर। और
x CO2 होगा और क्या होगा y/2 H2O होगा। ये बताओ क्लियर है क्या मेरी बातें? अब बोल रहा कि जो हाइड्रोजन कितना है 10 ml है और 40 ml क्या मिल रहा है हमें CO2 और 50 ml क्या मिल रहा है वाटर मिल रहा है। अब यहाँ से भी तो कर दो, मान लू मैं यहाँ से भी तो कोशिश कर लो एक बार, मैं मान लू एक बार यहाँ से कोशिश कर दो, मैंने इतना आगे तक लिख लिया, यहाँ से कोशिश कर लो एक बार। यहाँ से एक बार कोशिश कर लो, बताओ। यहाँ से एक बार कोशिश कर लो, बताओ। सोचो यार, बिना सोचे ना मजा नहीं आएगा। मैं बता दूंगा, आप लोग सोचते नहीं हो। मैं बता दूंगा, आप लोग सोचोगे ही नहीं। सोचो सोचो, देखो कि देखते हैं किसका दिमाग माइंड चल रहा है, अच्छा से चल रहा है। सर x की वैल्यू 4 आएगी और y की वैल्यू 10। चैट बॉक्स में बताओ, काफी हद तक आप सही चले गए हो, काफी हद तक आप सही चले गए हो। अदर्स बाकी लोग, बाकी लोग क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, ये पता है क्या, 4 और 10 वाला काफी हद तक सही है। 4 और 10 वाला क्या है, सही है। मैं बताऊं अब? यस सर। यस सर। ध्यान से देखो आप लोग, ध्यान से देखो। ये बताओ क्या आंसर देख के समझ आ रहा है? आंसर देख के बताओ आप लोग, क्या आंसर देख के समझ आ रहा है आप लोग को? नो सर। आंसर देख के भी नहीं समझ आ रहा है। सिंपल सी बात देखो ध्यान से, आप बताओ कि इसको यह बोला 10 ml और इसको कितना बोला है 40 ml और इसको कितना बोला है बताओ जरा 50 ml। 50 ml। सिंपल सी बात है, ये बताओ कि जितना कार्बन है क्या उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा क्या? यस सर। बोलो बोलो। यस तो सर। अगर मैं इसका कंपैरिजन कर लूं कि जो हमारे पास यहाँ पे 10x है या इसी का तो मल्टीपल है, वह कितना बना है 40 ml बना है क्या? यस सर। बताओ बना है। किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। नो सर। कोई डाउट? अब ये बताओ कि हमारे पास, ध्यान से देखना, अब जितना भी हमारे पास y है, जितना भी हमारे पास क्या है y है, उसी का आधा यानी कि y/2 हमारे पास कितना है 50 ml है ना? यस सर। 50 ml है। तो ये बताओ कि अगर यह 10 है, यह y/2, क्या मैं इसको 5 ले सकता हूं? नहीं समझ आया? यस सर, आ गया। नो सर, वो सब मोल में होता है ना सर। या फिर ऐसे आप कर सकते हो कि हमारे पास यह y बराबर क्या है, y बराबर 10 है, y बराबर क्या है 10 है, और हमारे पास y/2 कितना ले लिया हमने 50 ले लिया, तो y कितना ले सकता हूँ 100 ले सकता हूँ। 100। यस सर। तो हमारे Yes, पास sir. यहाँ पे 10y क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा क्या? यस सर। नहीं आया अभी भी समझ? सिंपल No, सी sir. बात है। ये बताओ कि जितना x है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना,
तो हम लोग x का कंपेरिजन किससे करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे, यानी 10 का कम, यह 10 है तो उसी के रेशियो में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है क्या, बताओ जरा। कहने का मतलब ये है कि जिस हिसाब से हमें कार्बन मिलेगा उसी हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो अगर हमारे पास 10 ml है कार्बन CX, तो उसी हिसाब से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो हमने 10x को क्या कर दिया, 40 कर दिया। अब ये बताओ कि जितना हाइड्रोजन होगा क्या उसके आधा में H2O मिलेगा। यस सर। तो मान लेते हैं हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन भी कितना है, मान लेते हैं हाइड्रोजन भी कितना है, हाइड्रोजन भी 10 ml है। तो मैं इसका आधा करूंगा ना, इसका आधा ये मिलेगा ना, तो मैं इसको 5 ml किसके बराबर होगा, 5y किसके बराबर होगा, 50 के बराबर होगा ना। यस सर। Yes, sir. तो आप सिंपल रेशियो Yes, ले लो। sir. तो x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे y बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यानी कि C4H10 आ जाएगा डायरेक्टली। सर वाई कैसे? देखो y का मतलब ये है ना कि जितना हाइड्रोजन होगा ना उसके आधा पानी बनेगा, जितना हाइड्रोजन होगा उसके आधा क्या बनेगा, पानी बनेगा। मैं फिर से क्लियर करता हूँ, सिंपल सी बात है। आप इसको छोड़ दो, इसको हटा दो। ये बताओ क्या हम x को 40 लिख सकते हैं, यस सर। तो y क्या लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 100। आप दोनों में 10 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो सिंपल रेशियो लाने के लिए। क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी और y की वैल्यू 10 आ जाएगी। बोलो बोलो आप लोग। यस सर। डन। Yes, sir. तो ये रहा थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन। एक और लेवल ले लो, यह भी 24। ये सर एक बार से वो वाई वाला दोबारा बता दो। एक और क्वेश्चन लाता हूँ, वो भी 24 में ही पूछा हुआ था, काफी अच्छा क्वेश्चन वो भी है, वह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। जस्ट को एक मिनट। हाँ ये बताओ, देखो 24 में जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ था ना इससे रिलेटेड मैंने आपको आपके सामने रख दिया, आपके सामने मैंने रख दिया। बताओ जरा इसका आंसर बता दो। सर थोड़ी सा बड़ा कर दो इसे। क्या, सर थोड़ी सा इसे बड़ा कर दो, बड़ा कर दिख दो। नहीं रहा। दिख रहा है। यस सर। चलो बता दो इसका, ये लास्ट क्वेश्चन है 24 में, इतना ही पूछा गया था। सर 50। सर X50। तो X50। अब देखो सिंपल सी बात है, वही हमारे पास मेथेन है, यानी कि CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 और क्या होगा हमारे पास H2O। अगर हमारे पास ये 16 ग्राम है तो यह हमारे पास कितना होगा, 44 ग्राम होगा। और जब यह 22 ग्राम है ना तो यह कितना ग्राम होगा मेथेन, 8 ग्राम होगा। 8 ग्राम यानी कि 15 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। और 0.5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 10 पे पावर -1 और 50 इंटू 10 पे पावर -2। तो 10 पे पावर -2 तो ऑलरेडी दे चुका है और x पूछा है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है? सर कोई डाउट नहीं। सर ये एक बताओ, और बार बता दो सर, समझ नहीं आया। एक बार और बताने का मतलब मेरा ये सिंपल सी बात है। आप लोग यह बताओ जब मेथेन 16 ग्राम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम होगा। यस सर। और जब कार्बन डाइऑक्साइड 22 ग्राम होगा, जब इसका आधा हो जाएगा तो यह भी तो आधा हो जाएगा ना, 16 का 8 ग्राम हो जाएगा ना। यस सर। 8 ग्राम हो जाएगा। तो 8 ग्राम को मोल में Yes, कन्वर्ट sir. कर लो, डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर वेट से, तो कितना आ जाएगा, 0.5 मोल आ जाएगा।
और हमारे आंसर में इतना दिया हुआ x इंटू 10 पे पावर -2। अब हमें इस फॉर्म में लाना है, तो क्या हम इसको 50 इंटू 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 50 इंटू 10 पे पावर -2 लिख सकते हैं। तो -2 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, x की जगह पे 50 आ जाएगा और हमें x की वैल्यू पूछा है। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस Easy था सर। ना? यस सर। Easy था। यस सर, इजी था। अगला टॉपिक बच्चों हमारा है लिमिटिंग। क्या चीज? सर ये इजी सब के था सब आपके समझाने के बाद में। ये सब के सब PYQ थे। मुझे नहीं लग रहा आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे ये सब चीजें, बिल्कुल भी नहीं। No, sir. हाँ। अगला देखो, अगला आता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। क्या आता है? लिमिटिंग रिएजेंट। अभी तक हमने जो भी चीज पढ़ा था ना, उसमें दो चीजें था, ए और बी, और उससे हमारा बनता था सी और डी बनता था। तो ए और बी में से ना किसी एक ही का वैल्यू दिया जाता था, तो इसीलिए हम इसको बोलते थे सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड क्वेश्चन। अगर दोनों का वैल्यू दे दिया जाए तो डबल रिएक्टेंट बेस्ड क्वेश्चन। क्या मेरी बातें क्लियर है? डबल रिएक्टेंट बेस्ड क्वेश्चन। यस सर। यस सर। हाँ जी बिल्कुल गौरव, सेंड कर दूंगा। डबल रिएक्टेंट बेस्ड क्वेश्चन। और डबल रिएक्टेंट जब भी आता है ना, तो उसमें हम चेक करते हैं कम अमाउंट में कौन है। हमने पिछली बार एक कप प्लेट का एग्जांपल लिया था। मैंने बोला था कि हमारे पास 5 कप है, सॉरी 5 प्लेट है और 3 कप है। आप बताओ एक साथ 5 मेहमान आ गए तो हम कितने लोग को चाय कप प्लेट में दे सकते हैं? ये किसने बोला, किसने डिसाइड किया कि 3 लोगों को देंगे? कप ने। डिसाइड किया कप ने। क्यों कप ने डिसाइड किया? क्योंकि कप हमारे sir, पास कप कम है। तो जो कम अमाउंट लिमिटिंग। जो रिएक्शन में कम अमाउंट में होगा ना, वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बना। जो रिएक्शन में कम अमाउंट में होगा वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बना। ज्यादा वाला नहीं डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? कम वाला। क्लियर है क्या? जो कम अमाउंट में होगा। कम अमाउंट में होगा, उसी से हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि कौन कम अमाउंट में है, कौन ज्यादा अमाउंट में है? कैसे पता करेंगे? यही हमारा मेन चीज आता है, कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर रिएक्शन में मोल दिया हो या फिर मॉलिक्यूल दिया हो या फिर वॉल्यूम दिया हो, अगर इन तीनों में से कुछ भी दिया हो तो आप क्या कर देना, डिवाइड कर देना स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। क्या कर देना? डिवाइड करने। स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना। और जो कम आएगा, जो कम आएगा वही क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लिमिटिंग रिएजेंट का क्या मतलब है? LR। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है LR। क्लियर है क्या? अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सर एक बार फिर बता दो। मैं बता दे रहा हूँ। A+2 भी दिया हुआ है, इससे क्या बनता है? C बनता है। और क्या बनता है? D बनता है। अब जो A वाला है ना, A वाला वह 3 मोल है और B वाला है 9 मोल है। A वाला 3 मोल दिया हुआ है क्वेश्चन में, B वाला कितना दिया हुआ? 9 मोल दिया हुआ है। बोल रहा है कि दोनों में से लिमिटिंग, बोल रहा है दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। आप बताओ क्या मोल दे दिया है? अब मोल दे दिया तो क्या हम स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट A का कितना है? 1 है ना, 1 से डिवाइड कर दो। B वाले का स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? सर ए लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। B वाले का 4.5 हो जाएगा, ये स्टीशियोमेट्रिक ए 2 है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4.5 आ जाएगा। बताओ जरा कम अमाउंट में कौन है? A वाला ना, तो A वाला होगा लिमिटिंग रिएजेंट। और A ही डिसाइड करेगा कि C कितना बना और D कितना बना। क्या मेरी बातें समझ आई क्या? यस सर। पहली बात सुन लो, क्या क्या लिखा होना चाहिए। अगर मोल दे दिया, मॉलिक्यूल दे दिया और वॉल्यूम दे दिया, तभी आप स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना। आप बताओ अगर उसका ग्राम में वैल्यू देगा तो क्या करोगे आप? सबसे पहले मोल निकालोगे। सबसे पहले क्या करोगे? मोल निकालोगे। अगर ग्राम में दिया तो सबसे पहले मोल निकालोगे, फिर स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे। सर अगर वॉल्यूम दिया तो? वॉल्यूम दिया तो डायरेक्टली स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे। सर इसका एग्जांपल दे के बताना है, वॉल्यूम और मॉलिक्यूल का। बता देता हूँ। अरे जैसे मोल लिखा हुआ ना 3 मोल, वैसे लिखा हुआ 3 वॉल्यूम, वैसे लिखा हुआ या फिर 25, वैसे लिखा हुआ 3 वॉल्यूम। 3 वॉल्यूम अगर ऐसे लिखा हो तो अगर दे दिया 25 लीटर चाहे 30 लीटर ना, तो सबसे पहले आप उस लीटर को मोल में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, कुछ भी हो आप कुछ मत दिमाग लगाओ, सबसे पहले क्या कर लो? मोल में कन्वर्ट कर लो।
अब मोल में कन्वर्ट करने के बाद अगर सर वॉल्यूम या मॉलिक्यूल लिखा हो तो डायरेक्ट डिवाइड करने से उसमें पे कोफिशिएंट डायरेक्टली देखो वॉल्यूम लिखा हो या फिर मॉलिक्यूल लिखा हो, डायरेक्टली डिवाइड करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले वाले का वॉल्यूम लिखा हो दूसरे वाले का मोल लिखा हो, दोनों का एक ही यूनिट होना चाहिए। ठीक है ठीक है सर। सर एग्जांपल दे दो एक दो। देख लो ये देख लो। देखो हमारे पास क्या है, a प्लस 5b है और दोनों से मिलकर क्या बनता है, c प्लस 3d बनता है। दिख गया क्या आपको? दिख गया। अब बोल रहा है कि जो a वाला है ना, a वाला वो कितना मोल है, 10 मोल है। और b वाला कितना मोल है बताओ, 10 मोल है। तो बोल रहा है कि बताओ कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। सबसे B. पहले इसका स्टियोमेट्री कोएफिशिएंट 1 सर बी। तो इससे 1 में डिवाइड कर दोगे, इससे 5 में डिवाइड कर दोगे, ये आएगा 2। तो ज्यादा अमाउंट में a है तो लिमिट में कौन है, b वाला। तो b ही डिसाइड करेगा c कितना बनेगा और d कितना बनेगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। डन। कुछ क्लास वर्क कर लें। यस यस। सबसे पहले तो देखो आप लोग, लिखा हुआ है कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर में हमारे पास 100 ml N2 है और 100 ml क्या है, H2 है। दोनों को मिला दिया एक साथ, दोनों को एक साथ मिला दिया। अब बता रहा है कि देन फाइंड आउट द वॉल्यूम प्रोड्यूस ऑफ NH3। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अमोनिया का रिएक्शन, और अमोनिया का रिएक्शन क्या होता है, N2। कोई बताएगा? प्लस यस सर। N2 सर 2NH3। क्लियर है? हमसे पूछ रहा है कि अमोनिया कितना बनेगा, यही पूछ रहे। तो आप बताओ 100 ml यह है और यह कितना है, यह भी 100 ml है और दोनों एक साथ मिले हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे क्या? यस सर। आप बताओ इसके इसमें 1 से डिवाइड कर देंगे, इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? सर नाइट्रोजन। अरे नाइट्रोजन कहाँ से? हाइड्रोजन हाइड्रोजन सर। तो हाइड्रोजन डिसाइड करेगा ना कितना यह बना। यस सर। अब यह देखो, हाँ बताओ। सर आपने कहा था कि जब ऐसे लिखा होगा 3 वॉल्यूम या 2 वॉल्यूम तब डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब लीटर या ml में देंगे तब उसको पहले मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप ऐसे भी कर देना, ऐसे भी डायरेक्टली भी कर देना, कोई दिक्कत अगर ऐसे करेंगे तो तब भी सही होगा, तो भी सही होगा। ये बातें यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? क्लियर है? अब देखो हाइड्रोजन ही डिसाइड करेगा कि यह अमोनिया कितना बना। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, हम आते हैं अब हाइड्रोजन का लिखते हैं। आप बताओ जब 3 हाइड्रोजन था तो अमोनिया कितना बनता था? सर 2 NH। जब 3 हाइड्रोजन था तो अमोनिया कितना बनता था? 2। जब 1 हाइड्रोजन होगा तो अमोनिया कितना बनेगा? 2/3। 2/3। हाइड्रोजन टोटल कितना है? 100 है ना क्वेश्चन? 100। 2/3 सर 2/3 100 कितना आएगा? सर 200/3। 66.66 आएगा क्या? यस सर। यस सर यही आएगा। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। अगर मानो कि आप नाइट्रोजन को लेके करते तब कितना आता? सर हाइड्रोजन को 6 नहीं लेंगे, 3 लेंगे। सर वो लास्ट के स्टेप दोबारा बता दो। हम यहाँ पे कोफिशिएंट लिए ना, 200 ml। पहली बात है जो कोफिशिएंट यस सर 200 ml। जब भी कंपैरिजन करेंगे तो हम कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे और किसी चीज का कंपैरिजन मत करना। जब भी कंपैरिजन करना किसका करना, कोफिशिएंट और कोफिशिएंट का। हाँ जी आदित्य पूछो भाई। सर वो लास्ट के स्टेप दोबारा बता दो। लास्ट स्टेप यही है ना कि जब 3 हाइड्रोजन था, देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था तो अमोनिया कितना था, 2 था। जब 1 हाइड्रोजन होगा तो अमोनिया कितना होगा, 2/3। और हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 100 है ना। यस तो सर। 1 के लिए 2/3 तो 100 के लिए इतना होगा ना, 66.66। बोलो। ओके सर।
अगर वही मैं नाइट्रोजन से कंपैरिजन करता तब अमोनिया कितना आता? सर 200 सेम आता सर, सेम। लेकिन 200 आता है, 200। सर 200 देखो, आपके ऑप्शन में 66.66 भी दिया होगा, 200 भी दिया होगा, तो आंसर 66.66 होगा, 200 नहीं होगा। पीवाईक्यू करा दो। PYQ जैसा देखो कितना तेज आवाज है। PYQ करा दो, करा दो PYQ। यस सर। यस सर। पहला क्वेश्चन देख लो, ये मजा आ रहा है क्या आप लोग को? यस सर। यस सर। चलो ये 24 का ही क्वेश्चन है, ये 24 का ही क्वेश्चन है, ज्यादा दूरी का नहीं है। पक्का आप लोग बेस्ट कर लोगे, साथ मेरे रहो, एकदम बेस्ट कर लोगे, कोई भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। ये मेरी गारंटी है। बताओ आप लोग, सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करना है, अपना पहला काम यही होना चाहिए, इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, तभी जाके सब फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर पाओगे। सर 24 मोल। चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, सर 24 है। चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, 24। चैट बॉक्स इज ओपन फॉर एवरीवन। चैट बॉक्स इज ओपन फॉर एवरीवन। सर वैसे आपने ट्रिक मस्त बताई है। कौन सा ट्रिक? इसके सर पहले आप जो लोगों भी वाला ने निकालने का नहीं पता था सर ये। सर इससे पहले नहीं पता था। यस सर जब नहीं यही पता था। जब यही सब पता होगा तो फिर मैं किस काम का हूँ यहाँ पे? सही बात है ना? यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन आप और लोग बताओ, ये 2023 का है। देखो सर सिंपल सी बात, एक बार मैं बता देता हूँ। देखो यह लिखा हुआ है हमारे पास 3PbCl2 प्लस 2NH4 पे थ्राइस PO4 गिव्स PB3PO4 पे ट्वाइस 6NH4। ये बताओ इसके पहले कितने लोगों को केमिस्ट्री से नफरत था? इसके पहले सर कितने मेरे लोग? को सर कभी नहीं था। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि नहीं? सर नहीं था सर। यह 72 मिलीमोल, देखो यह 72 मिलीमोल दिया हुआ है और यह कितना दिया हुआ है? 50 मिलीमोल दिया हुआ है। आप बताओ कि यह मोल दिया हुआ है ना, सबसे पहले आप क्या निकालोगे? ये बताओ, दोनों दिया लिमिटिंग हुआ रीजन कौन सा है? लिमिटिंग रीजन दिया, इसमें 3 से limiting- डिवाइड करोगे, इसमें 2 से, यह आएगा 24, यह आएगा 25। तो आप बताओ लिमिटिंग रीजन तो यही है ना? यस सर। यस सर। क्या पूछ रहा है हमसे? PbPO4 पूछ रहा है, नहीं इसका पूछ रहा है। देखो इसका पूछ रहा है। ये बताओ कि जब यह 3 था तो यह कितना था? सर 1 था। और जब यह 72 होगा तो यह कितना होगा? सर होगा सर 24। 1/3 into 7। हाँ सर 24। अरे 24। अरे देखो जो सिंपल कैलकुलेशन है वो तो डायरेक्टली हम हाँ कर सर सकते हैं हाँ। ना। 24 होगा। अरे भाई 3 का 1 तो 72 का 24 ही आएगा ना। यस सर। देखो जो सिंपल कैलकुलेशन है वो तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं, और जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेटर वाला आएगा वो हम करेंगे भाई, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। यस सर। समझे क्या? अरे ये बताओ कि Yes, 10 sir. बिस्किट का तो 5 बिस्किट का 50 बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो?
यस सर। अगर मैं बोल दूं 10 बिस्किट का 23 रुपए तो 7 बिस्किट का बताओ, इसमें तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। Yes, sir. यस सर। जो सिंपल डायरेक्टली दिख रहा है वो मन ही मन बोल दो। कुछ और अरे कुछ भी ले लो, सेव ले लो, पेंसिल ले लो, चलो बता दो बता दो ये किसका क्वेश्चन है। ये आपका ये 23 का क्वेश्चन है। बताओ देखते हैं कितना बताते हो आप। सर थोड़ा जूम कर दो। यस सर, थोड़ा सा। अब कितना जूम करूं? यस सर। इससे भी ज्यादा जूम? हाँ बिल्कुल, देखो जब ए और बी डबल रिएक्टेंट बेस्ड क्वेश्चन हो ना तभी लिमिटिंग रिएजेंट लगेगा, सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड क्वेश्चन में नहीं लगता है। ओके सर। बताओ बताओ। पहली बात ये ग्राम दिया है, ग्राम से आप मोल में निकालना, फिर निकालना लिमिटिंग रिएजेंट। कितना आएगा आंसर बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स इज ओपन फॉर एवरीवन। पहली बात देखो इसमें लिख दिया ना कि आपको एक मोल में कितना वॉल्यूम लेना है, 22.7, इसमें लिख दिया ना नीचे। और जब भी लिखा हुआ आएगा ना तो आप जितना लिखेगा उतना ही करना, 22.4 मत लेना, यहाँ पे 22.7 लेना। मैं कर दूं क्या, मैं सॉल्व कर दूं? कर दे। 22.7 लीटर आ रहा है सर। सिंपल सी बात देख लो, ध्यान से देख लो। हमारे पास यह क्या है, कुछ ऐसे है क्वेश्चन में, हमारे पास कुछ ऐसे है 2C + O2 गिव्स 2CO। यह बोल रहा है कि यह 12 ग्राम है, यह 12 ग्राम है और यह 48 ग्राम है। तो सबसे पहले मोल निकालेंगे, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे और इसको 32 से डिवाइड करेंगे। किसका मॉलिक्यूलर वेट 32 है ना, यह 1 आएगा और यह 1.5 आएगा। आप बताओ लिमिट में कौन है, यही है ना, कार्बन ही है ना, बताओ बताओ। कार्बन है, क्लियर है मेरी बात है, कार्बन है। तो कार्बन डिसाइड करेगा ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बना, बताओ। Yes, sir. यस या सर। 2C + O2 गिव्स 2CO2। अब ये बताओ कि जब यह 24 ग्राम है, स्टैंडर्ड वाला आप लेके चलते हैं, तो यह कितना ग्राम है बताओ। 16 16 12 28 28 दूना 56, ये 56 ग्राम आएगा क्या? अरे बोलो भाई, 56 ग्राम आएगा। जब यह 12 ग्राम होगा तो यह कितना ग्राम होगा, 28 ग्राम आ जाएगा। यस सर। यस सर। 28 को डिवाइड कर दो 28 से, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट तो 28 होता है ना। यस सर। 1 मोल आ जाएगा। और 1 मोल में कितना लीटर दिया हुआ है बताना जरा। 22.7 दिया हुआ है ना, तो हमारे पास आंसर कितना है? 24 ग्राम कैसे आ गया? कहाँ 26 कहाँ लिखा हूं मैं? 24 से आप 56 ये कैसे कर लिए? अरे भाई मैं स्टैंडर्ड वाला लेके चल रहा हूँ ना, स्टैंडर्ड वाला। आप बताओ कि एक कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन का 24 होगा ना। और 56? एक कार्बन मोनोऑक्साइड का 28 होता है, 16 12 28, तो 2 कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा ना। ये तो स्टैंडर्ड वाला कैलकुलेशन हो गया। अब रियलिटी में कितना दिया हुआ है, रियलिटी में 12 दिया हुआ, तो यह जब 24 का 56 था तो 12 का कितना होगा, 28 ही होगा ना। नहीं क्लियर है? यस सर। तो फिर आप 28 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि यह ग्राम में निकला है, और ग्राम को आप मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे तो मोल निकल जाएगा। और 1 मोल में देखो कितना दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 22.7। क्या आपको 227 पॉइंट इंटू 10 पे पावर -1 लिख सकते हो? यस सर। लिख सकते हो। अब देखो इसमें 10 पे पावर -1 ऑलरेडी दे दिया हुआ, तो हमारे पास केवल और केवल कितना आंसर आएगा,
फिर यही आएगा सर। लीटर। 22. इसी को कुछ भी बोलो बोलो, सर आगे। नहीं डाउट है ना? ये पता है आपको, ये 23 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। कर लोगे आप लोग? यस कर लो। किसी लिमिटिंग रिएजेंट स्टीसियोमेट्रिक केमिकल रिएक्शन में डाउट है? आपका मेन जो टॉपिक था ना, एक टॉपिक तो फिनिश हो गया। दूसरा मेन टॉपिक है, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला भी फिनिश हो गया। तीसरा मेन टॉपिक है आपका कंसंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ये सब है। तो वो भी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा और आपको क्वेश्चंस वगैरह के दर्शन करा देता हूँ। क्या ये हो जाएगा? फॉर कंप्लीट कंबस्टन 5 मोल प्रोपेन, प्रोपेन का फार्मूला C3H8। H8. O2 से रिएक्शन करोगे, बताओ जरा बैलेंस कैसे करें? जितना कार्बन उतना कार्बन डाइऑक्साइड, जितना हाइड्रोजन उसके आधा H2O. वाटर। H2O. सर ये Water. ऑक्सीजन मैनेज कर लो, इधर 6 हो गया, इधर 4 10 हो गया, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यस सर। अब बोल रहा कि यह 5 मोल है, तो आप बताओ कितना मोल ऑक्सीजन लगेगा? जब 1 मोल था तो 5 मोल लगता था, जब ये 5 मोल होगा तो कितना होगा? 15. 25 क्लियर है? यस सर. अब हमसे पूछा इसका वॉल्यूम भी बता दो। आप 25 से क्या कर दो, 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो। 132 लीटर. 132। अरे भाई 1 मोल का 22.4 होता है, तो 25 मोल आएगा ना यहाँ पे। बोलो 25 मोल का कितना होगा? आप 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे। नहीं समझे क्या? 560. जो भी आएगा। सर 560 लीटर। ये देखो, फॉर कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1.12 लीटर ऑफ ब्यूटेन टू प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ H2O एंड CO2, क्या यह भी हो जाएगा क्या? यस सर. यस सर। बोलो बोलो। यस सर. Yes sir. कर लेना कर लेना। Yes sir. अगला टॉपिक हमारा आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लेकिन यह आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो मैं सबसे पहले आप लोग को कुछ क्वेश्चंस वगैरह बता देता हूँ। देखो लॉ ऑफ केमिकल, आपको मैं PDF दे दूंगा, पढ़ लेना आप लोग, ठीक है? मैं कल पढ़ाऊंगा इसको। Okay sir. यह 5 लॉ पढ़ लोगे ना, यह 5 लॉ ही बताता है कि डाल्टन की क्या क्या कमियां हैं। आप किसी ने मुझे डाल्टन की कमियां पूछा था, तो जब ये 5 लॉ आप लोग पढ़ लोगे ना, तभी डाल्टन की कमियां पता चलेगी। समरी में आप लोग क्या पढ़ा था हम लोगों ने? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और स्टोइशियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। सर PYQ। सर कल की संडे है तो कल है क्या? कल नहीं पढ़ेंगे। आज आप लोग कितना वर्क दे दोगे ना कि संडे को आप लोग खाली नहीं बैठोगे, ठीक है? ओके सर. रेफरेंस नोट सबसे पहले आप लोग क्लास नोट्स प्रिफर करना, NCERT, DPP, NCERT एग्जाम्पल और JPYQ, ठीक है? इससे ज्यादा आप लोग कुछ दिमाग मत लगाना। जो मॉड्यूल देंगे वो करना, और कुछ भी एक्स्ट्रा मत सोचना, क्योंकि एक्स्ट्रा सोचोगे ना तो फिर यही होगा कि ये भी कर ले वो भी कर ले और लास्ट में होगा कुछ नहीं। अगला देखो, होमवर्क के क्वेश्चन भी देख ले क्या? यस सर. ये कर लोगे क्या? इक्वल मास ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन आर टेकन ये इन कर लेंगे सर. आइडेंटिकल कंडीशन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मोल्स? हो जाएगा? कोशिश करना। Yes sir. The vapor density of two gases are in ratio 1:3. The molecular mass of their ratio. Vapor density मैंने पढ़ाया था ना आपको? यस सर. पढ़ाया था। सर वो दोबारा Complete बताना सर, वो बता दो वेपर डेंसिटी क्या होता था? देखो, जो वेपर डेंसिटी होता है ना, वो मॉलिक्यूलर मास के डिवाइड बाय 2 कर देना, वेपर डेंसिटी निकल जाएगा, और कुछ भी नहीं है, यही है। यह यूनिट लेस होता है। क्लियर है? यस सर. ओके सर। Yes sir. यह देखो, कंबस्टन ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्टेन, वॉल्यूम ऑफ O2, ये भी हो जाएगा? यस सर. यस सर हो जाएगा। यस सर। ये नहीं लग रहा है किसी भी टाइप का आप लोग को दिक्कत होना चाहिए। ये
सर अब तो मैक्सिमम क्वेश्चन इजी लग रहे हैं। थैंक्स सर, अब मैक्सिमम क्वेश्चन इजी लग रहे हैं। हो जाएगा आप लोगों से? यस सर। यस सर। क्लियर है? मुझे नहीं लग रहा कोई Yes, क्वेश्चन sir. टफ होगा। और जो भी होंगे आप बातें कर लेना, नेक्स्ट क्लास में बता देना मुझे। जो भी टफ वगैरह होगा ना। ओके सर। ओके सर। सर गुड नाइट सर। गुड नाइट। रुक जाओ भाई, आपके ग्रुप में जरा सेंड कर दें। नाइट में ना मैं डीपीपी सेंड कर दूंगा। ओके सर। सर वैसे थैंक यू इतना अच्छा पढ़ाने के लिए। अब काफी क्वेश्चन आसान लग रहा है। आसान Yes, लगेगा। sir. यस सर। थैंक यू। आसान लगेगा, कुछ भी टफ नहीं है, सब इजी है। एनआईटी आईआईटी का कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना। सर अब लग रहा है फर्स्ट टाइम में निकल जाएगा। निकल जाएगा, इतना भी कुछ नहीं होता है। लेकिन यह है कि जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतना मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। यस सर। हाँ, एक बार जरा एक और ग्रुप है ना, जरा बताना। एक ग्रुप में तो चला गया। आज तीसरा ही लेक्चर है ना हम लोग का। यस सर। सर मैथ्स की क्लास मैथ भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। सर जो हमारी 9 क्लास है उस टाइम पे होगी क्या मैथ की क्लासेस? नहीं, इसी जैसे कि ना वीक में 4-4 क्लासेस आपके सबका होगा। 4 क्लास फिजिक्स का, 4 क्लास केमिस्ट्री का, 4 क्लास मैथ का। ओके सर। मतलब आप ना देखो, मैं ज्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, मैं 1.25 घंटा ही पढ़ाता हूँ, 1 घंटा 15 मिनट, लेकिन उतने में ना आप लोग बहुत कुछ सीखोगे मेरे से, बहुत कुछ सीखोगे। और यह कब ज्यादा सही होगा, जब आप लोग ना और भी ज्यादा बेस्ट करोगे और भी ज्यादा क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। ओके सर, थैंक यू सर। Okay, sir.